नमस्कार दोस्तों। आज अपन एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो क्लास 6 से लेके 10 तक की कंप्लीट जो राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी है वो मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ और चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ। और हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और ये राजस्थान के रेट हो, सीईटी, पटवार, जितनी भी एग्जाम है उनमें सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको राजस्थान की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यहाँ पे जो अपन शुरुआत कर रहे हैं वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से कर रहे हैं, जिसमें अपना जो चैप्टर फर्स्ट है वो है राजस्थान एक परिचय। यानी यहाँ पे राजस्थान का जो ओवरऑल परिचय है वो दिया गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपन देख रहे हैं ना वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में दिया हुआ है। तो भौगोलिक स्थिति और जो विस्तार है उसमें अक्षांश दिया हुआ है कि राजस्थान का अक्षांश से स्थिति कितनी है। तो यहाँ पे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ना वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ अगर देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट इधर है और आपका 30 डिग्री 12 मिनट है ना वो आपका उत्तर की तरफ है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो ये है आपका 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपका अक्षांश और देशांतर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए कि राजस्थान भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है तो वो है आपका 10.41%। और अगर उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखा जाए कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है तो वो है आपका 826 किलोमीटर। यानी नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ या साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जितना भी अगर आप देखना चाहो ना तो विस्तार है ना वो है आपका 826 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम में अगर देखना चाहो कि कितने किलोमीटर की अपनी जो विस्तार है वो है आपका 869 किलोमीटर। और अगर राजस्थान की टोटल अगर देखा जाए ना टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछे आपसे तो वो है आपकी 5,920 किलोमीटर। तो राजस्थान का एक ओवरऑल अगर देखा जाए ना मोटा मोटी अगर विस्तार देखा जाए या स्थिति देखा जाए तो वो आपके सामने मैंने कंप्लीट बता दी है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो राजस्थान का प्रशासनिक विभाजन कर रखा है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो जिले हैं वो कितने हैं। तो राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट है। और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अगर राज्य को संभागों में बांटा गया है तो संभाग एक बार बीच में 10 कर दिए थे लेकिन वापस उनको 7 संभागों में विभाजित कर दिया गया है। तो अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। अब यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो है आपका जैसलमेर जिला। ये देखो यहाँ पे है ना वो आपका जैसलमेर जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो वो है आपका डीग। देखो यहाँ पे दे रखा है जो भरतपुर के पास में स्थित है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए ना तो पूर्वी जिला है आपका धौलपुर। ये देखो यहाँ पे दे रखा है। और राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो वो है आपका जैसलमेर। तो यहाँ पे राजस्थान के प्रशासनिक विभाजन की ओर से देखा जाए तो 41 जिले हैं, 7 संभाग है। और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, डीग है अपना सबसे छोटा जिला है और धौलपुर है वो सबसे पूर्वी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए ना तो वो है आपका जैसलमेर। और अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि सूर्यास्त के हिसाब से अगर देखा जाए कि सूर्यास्त सबसे पहले सूर्योदय सबसे पहले किसमें होता है और सूर्यास्त सबसे पहले किसमें होता है तो वो आपका धौलपुर आता है। कि यहीं पे तो आपका राजस्थान में अगर देखा जाए तो सूर्योदय सबसे पहले होता है और सूर्यास्त की अगर बात करें ना तो वो भी सबसे पहले धौलपुर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि राजस्थान के जो संभागीय जिले हैं ना वो कितने हैं। तो यहाँ पे देखो अजमेर संभाग से शुरू करते हैं। अजमेर संभाग है ना वो आपके कौन कौन से जिले लेके बैठा है वहां पे देखो अजमेर दे रखा है, नागौर दे रखा है, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। ये देखो आपका अजमेर, ये डीडवाना कुचामन, ये नागौर, ये ब्यावर, ये भीलवाड़ा और ये टोंक। तो ये आपका अजमेर संभाग है। और अगर कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और अगर अपन उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में देखो उदयपुर आ जाता है, उसके बाद आपका ऊपर राजसमंद आ जाता है, इधर साइड में चित्तौड़गढ़ आ जाता है और यहाँ पे आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और यहाँ पे आपका आता है सलूम्बर जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है अभी। तो यहाँ पे आपके 3 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अजमेर संभाग हो चुका है, कोटा संभाग हो चुका है और उदयपुर संभाग हो चुका है। नेक्स्ट अगर आपका संभाग देखा जाए तो वो आता है आपका जयपुर संभाग।
और जयपुर संभाग में देखो क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे जयपुर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, जयपुर के बाद में आपका दौसा दे रखा है, ये यहाँ पास में दौसा है। सीकर दे रखा है, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, झुंझुनू, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है ना वो जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। और अगर जोधपुर संभाग की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जोधपुर संभाग में देखो जोधपुर दे रखा है, इसके अंदर पाली आ जाएगा इधर आपका। उसके बाद में आपका जालोर, सिरोही, ये आ गया। बाड़मेर और बालोतरा, जैसलमेर और फलौदी, ये आपके आते हैं सारे के सारे जोधपुर संभाग है ना उसके अंदर आते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बीकानेर संभाग की अगर बात की जाए तो बीकानेर संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसमें आपका बीकानेर आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, इनको आपका बीकानेर संभाग के अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि एक संभाग अपना और बच गया, वो अपना बचा है भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में देखो भरतपुर दे रखा है, डीग दे रखा है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट है ना ये आपके भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। और यहाँ पे टोटल अगर आपकी स्थलीय लंबाई की बात करें तो वो है आपकी 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं देखो इसमें कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है ना और पड़ोस के अंदर देश हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, राजस्थान के पड़ोस में देश भी है, पाकिस्तान है ना। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से और देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो उत्तर में अगर बात करें ना तो उत्तर में अपना आता है पंजाब। फिर अगर अपन चले उत्तर और पूर्व की तरफ तो यहाँ पे अपना आता है हरियाणा। फिर पूर्व में चले तो यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे दक्षिण पूर्व में दक्षिण और पूर्व में दिखाया हुआ है, लेकिन ये पूर्व की तरफ आता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में आता है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, और पश्चिम में आता है और दक्षिण पश्चिम में आता है आपका गुजरात, और पश्चिम में देखो यहाँ पे दे रखा है आपका पाकिस्तान, ये रहा, ये पश्चिम में आता है। यानी जो गंगानगर से लेके और आपका बाड़मेर है ना यहाँ तक, बाड़मेर तक पाकिस्तान है वो राजस्थान के टच करता है। तो पड़ोस में अगर स्टेट देखा जाए तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके अंदर तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की गई है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है, तो पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनी हुई है उसको अपन रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की अगर पाकिस्तान से लगने वाली सीमा देखी जाए तो वो है आपकी 1017 किलोमीटर। यानी टोटल आपकी थी 5,920 किलोमीटर। 5,920 में से 1,070 किलोमीटर है ना ये आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। ये सीमा राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये आपको सबको पता है, अभी बताया कि पाकिस्तान राजस्थान के कौन से मतलब साइड में है, तो पश्चिम के अंदर है। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मुख्य बिंदु दे रखे हैं। लास्ट में मैंने ये दे रखे हैं कि 41 जिले और 7 संभाग हैं। सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला है वो डीग है, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर और सबसे पश्चिमी जिला है ना वो जैसलमेर है। पाकिस्तान के साथ अगर अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा देखे जाए तो वो आपकी 1,070 किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना फर्स्ट जो चैप्टर है ना क्लास 6 का वो फिनिश होता है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, राजस्थान का एक ऊपरी तौर पे एक जानकारी दे रखी है कि आपको अगर 6 क्लास से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए राजस्थान के बारे में कि उनका क्षेत्रफल क्या है, कितना बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है, कौन सा पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा पश्चिमी है, कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है, या उसका अक्षांश देखा जाए, उसका देशांतर देखा जाए, और कौन से मतलब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है वो कौन से जिले में होता है। ये सारी चीजें ओवरऑल इसमें दी हुई हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए।